Hello everyone, this is your channel My Student Institute. I am Durgesh Mishra. Here we are with the chapter number 12, area related to the circle. आज हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2. सो 12.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ. यहाँ पे क्या फॉर्मूलेज है उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और देखने के उस फॉर्मूलेज को हम देखते हैं, देखने के बाद उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे हम. ठीक है. सो पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर का. ठीक. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? बेसिकली आपके पास कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल का आपको एक छोटा सा पार्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको उसका एरिया निकालना है. सी द थिंग इज, मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कल है. ठीक. ये सर्कल का जो सेंटर पार्ट होता है वो मैंने यहां मान लिया और यहां से इसके सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस जाएगा इसको कहेंगे हम रेडियस. इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस. सो और मान लेते हैं दो रेडियसेस हमने ऐसे ऐसे बना लिए. इसके बीच में जो भी पार्ट ले कर रहा है इसका एरिया कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा और उस पर हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे. सो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? एक एंगल थीटा. तो दो चीज की मेनली रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एंगल नंबर यहां पे जो दिया हुआ है एंगल ये दैट इज थीटा, एंड आपको रेडियस चाहिए होता है. ठीक. दो चीज आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. सो कैसे निकालेंगे हम? देखिए ये जो ये बीच वाला एरिया है ना, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. दिस एरिया, ये एरिया हमें फाइंड करना है. इसके लिए एक रेडियस और एक थीटा एंगल, ये जो सेंटर एंगल यहाँ लिखा है ये हमें चाहिए होता है. सो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया को मैं ए आर्क और डॉट से दिखा दूंगा हर बार. ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू दैट इज थीटा एंगल, जो भी एंगल हमारा बन रहा था, अपॉन में आएगा हमारे पास 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमें यहां रखना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. ठीक. ये पहला फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क. व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? ये जो ये लेंथ है ना, जितने का एरिया आपने निकाला है, सरकमफेरेंस पे जो भी उसका लेंथ आता है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क. दिस, ये है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क. सो यहां पे भी आपको दो ही चीज की रिक्वायरमेंट है, एक होता है थीटा एंगल, एक होता है रेडियस. सो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला. लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ पे, दैट इज सेम, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, दैट इज थीटा बाय 360, साथ में आ जाएगा 2 पाई आर. थीटा बाय 360 2 पाई आर. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेगमेंट ऑफ सर्कल. सो हमारे पास बेसिकली कितने सेगमेंट्स होते हैं? हमारे पास बेसिकली दो तरह का सेगमेंट होता है. एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट. सो व्हाट इज माइनर सेगमेंट एंड व्हाट इज मेजर सेगमेंट? मैं दोनों को एक ही इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा. देखिए हमारे पास मेजर और माइनर सेगमेंट्स कैसे हैं. जैसे मान लीजिए एक सर्कल है. ठीक. इस सर्कल में एक कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड, ये P और ये Q, ये कॉर्ड है. व्हाट इज कॉर्ड? सर्कल को अगर कोई भी लाइन दोनों दो तरफ उसके अगर सर्कमफेरेंस को टच कर जाए, एक लाइन सर्कल को इनसाइड से अंदर से ही अगर सर्कमफेरेंस को टच कर जाए, ठीक, तो वो जो लाइन होता है ना, दैट इज कॉल्ड हमारे पास कॉर्ड. और जो भी एरिया उसके अगल बगल आते हैं दैट इज कॉल्ड सेगमेंट. सो दिस इज अ माइनर सेगमेंट, दिस इज क्या है हमारे पास? माइनर सेगमेंट. एंड ये जो बचा वाला ये पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. सो माइनर सेगमेंट कैसे निकालना है और मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है, मैं यहां दोनों का ही फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको. लाइकवाइज हम उसको जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे पुट कर लेंगे उसको. सो मैंने आपको अभी दो फॉर्मूले बता दिए. पहला मैंने बता दिया था आपको एरिया ऑफ सेक्टर का, दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा मैंने आपको बता दिया था लेंथ ऑफ आर्क का, दैट इज थीटा बाय 360 2 पाई आर. दोनों ही फॉर्मूले अगर आप देखें तो यहां पे थीटा बाय 360 एक चीज है, इसके बगल में अगर एरिया बोला है
तो एरिया के लिए क्या लग जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, और अगर आप लेंथ ऑफ आर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है या जो सर्कमफेरेंस है उसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपके पास 2 पाई आर। थीटा बाय 360 एक कॉमन चीज रहेगा, साथ में लगेगा 2 पाई आर। ठीक, चलिए यहां आ जाएगा आपके पास सेगमेंट। अब यहां इसको देख लेते हैं कि सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बनेगा कैसे। ठीक है, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट O है और ये पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। आप ना O पॉइंट से P को एक बार टच कर लीजिए या एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और O से आप Q को भी ड्रॉ कर लीजिए। सो जो आप O से P तक बना रहे हैं या O से Q तक बना रहे हैं, ये क्या है, रेडियस। ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पहले एक एरिया निकाल लेना है। आपको पहले एक एरिया निकाल लेना है एक पूरे के पूरे सेक्टर का। उसमें से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आप वहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए बहुत छोटा सा है, एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे तो यहाँ से आपके लिए वो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, वो बन जाएगा आपसे, ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट सा है नहीं। सो करना क्या है हमें यहाँ पे, ये आपके पास पूरा का पूरा एक सेक्टर बन रहा है। ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है आपके पास, एक सेक्टर। इस सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। इस सेक्टर में से क्या माइनस करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। मैं कोई और कलर ले लेता हूं, ये ठीक है। इस पूरे सेक्टर में से आप ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। जब आप ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास जो ये सेगमेंट बच रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, वेट, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट आपका निकल आएगा। क्लियर हो गया, ये माइनर सेगमेंट आपको मिल जाएगा। सो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है। यहां पे एक कोई ना कोई थीटा एंगल यहां गिवन होगा, यहां पे एक एंगल दिया रहेगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, वो एक एंगल दिया रहेगा, ये रेडियस गिवन रहेगा। आपको करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसमें से आपको एक एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर लेना है। सो अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का सोचें, अगर आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का सोचें तो ऐसा कोई बड़ा खेल नहीं है उसमें। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा, लगभग आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे। सो करना क्या है आपको, माइनर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है, किसका बेटा, माइनर सेगमेंट का। कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको माइनस कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना। मैं मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सो ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, चलिए अब मेजर कैसे निकालेंगे। मेजर के लिए देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक बात समझे, आपके पास अगर एक बार माइनर सेगमेंट आ गया, एक बार अगर आपके पास माइनर सेगमेंट आ गया तो क्या करिए, आपके पास इतना बड़ा सा पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से अगर आप माइनर वाला माइनस कर दें, इस पूरे सर्कल में से अगर आप माइनर वाला माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, मेजर बचेगा। इस पूरे के पूरे सर्कल में से अगर आप माइनर वाला माइनस कर दें, एक सर्कल है उसमें से अगर आप माइनर वाला माइनस कर दें तो जो बचेगा वो पूरा का पूरा मेजर बचेगा। सो आपको मेजर वाला अगर एरिया निकालना है तो एक सीधा सा फंडा है, क्या कीजिए आप, मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है, मेजर का अगर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पहले एरिया ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक,